हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सभी आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्तुहान। तो मैंने दो पार्ट इंजन रूम के बना चुका हूँ। आज मैं आपको तीसरा पार्ट बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कार्गो पंप्स कैसे होते हैं और वो कैसे चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हम आ चुके हैं इंजन रूम के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। यहीं पे स्टार्टिंग में बलास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मशीनरी लगी हुई है, जिसे हम लोग शिप का बैलेंस मेंटेन करने के लिए वाटर लेते हैं। ये उसकी मशीनरी है। और इसके ठीक बाजू में ये मोटर जो आपको दिख रही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये बॉयलर के पंप्स हैं जो आपको नज़र आ रहा होगा। ये काफ़ी बड़े बड़े मोटर लगे हुए हैं। एक एक मोटर मैं आपको बता दूं, मोर देन 100 किलोवाट के हैं। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितने पावरफुल पंप्स हैं ये। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये बॉयलर का टैंक है, जिसे हम लोग हॉट वेल या कैस्केट टैंक कहते हैं, जिसमें हम लोग बॉयलर के वाटर को वार्म रखते हैं 70 डिग्री तक। तो ये टैंक भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि हमारे जो बॉयलर हैं वो बहुत बड़े बॉयलर हैं और दो बॉयलर हैं, तो टैंक भी उस हिसाब से दिया हुआ है इंजन रूम में। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये है कार्गो ऑयल पंप टर्बाइन, जिसे हम लोग शॉर्टकट में COPT कहते हैं। क्योंकि ये मेरा टैंकर शिप है, तो कार्गो डिस्चार्ज करने के लिए पंप्स की ज़रूरत होती है। तो ये पंप्स है। और ये मैं आपको बता दूं, ये स्टीम से चलते हैं पंप्स, स्टीम एनर्जी से चलते हैं कम्प्लीटली। ये उसका पैनल है। अगर कोई भी फॉल्ट मशीनरी में होगा तो ये पैनल में आपको नज़र आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास कार्गो पंप्स के अलावा COPT के एक बलास्ट पंप भी है, जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये बलास्ट पंप है। और ये इलेक्ट्रिकल बलास्ट पंप आपको नज़र आ रहा होगा कितना बड़ा है। 200 किलोवाट की ये मोटर है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि कितनी बड़ी है। मैं यहाँ पे कैमरा रख देता हूँ अभी, और फिर आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा है। अभी आप देख सकते हो कि मेरी हाइट और ये मोटर की हाइट, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा। मैं 5'9" हूँ, तो मुझसे भी हाइट में बड़ी ये मोटर है। मैं आपको और अच्छे से इसका पैनल वगैरह दिखा देता हूँ, इसके क्या क्या अलार्म्स आते हैं। इसके बेयरिंग के टेम्परेचर हम लोग यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बेयरिंग टेम्परेचर, उसका केसिंग वगैरह सारा यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। और ये है मेन इंजन के कूलर। जैसे कार में रेडिएटर होता है, उसके कूलिंग सिस्टम को ठंडा रखने के लिए, तो ये मेन इंजन के कूलर्स हैं। आप लोग देख सकते हो, ये जो प्लेट है आपको नज़र आ रही होगी, ये सारी प्लेट्स हैं, टाइटेनियम की प्लेट्स हैं। मैं आपको टाइटेनियम मेटल की एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि टाइटेनियम प्लेट बहुत अच्छे हीट एक्सचेंजर होते हैं। तो इसीलिए हम लोग टाइटेनियम की प्लेट यूज़ करते हैं वाटर कूल करने के लिए। और ये उसके पंप्स हैं। पंप्स भी हर मशीनरी के हमारे पास एक अल्टरनेट मशीनरी होती है। एक ख़राब हो जाए तो हम लोग दूसरी मशीनरी को यूज़ कर सकते हैं। हर मशीनरी हमारे पास दो होती है मोस्टली इंजन रूम में। तो ये पंप्स भी आपको दो नज़र आ रहे होंगे, मेन इंजन के कूलिंग पंप्स हैं दोनों। और ये मेन इंजन का लूब ऑयल फ़िल्टर है, ये भी आपको दो नज़र आ रहा होगा। एक ऑटोमेटिक चलता है और एक ये मैनुअली चलता है। तो ये भी हमारे पास। और ये जो आपको इतना बड़ा टैंक जैसा नज़र आ रहा है, ये वैक्यूम कंडेंसर है, जो स्टीम रिटर्न
आती है ये उसको वापस से स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करके टैंक में भेज देता है। तो इसे हम लोग वैक्यूम कंडेंसर बोलते हैं इसीलिए। तो ये 3 COPT के जो स्टीम है उसको डंप करता है, इसीलिए इतना बड़ा है। कैपेसिटी अलग अलग होती है। और ये जो लास्ट में आपको मैं बता रहा हूँ, ये मेन इंजन का एयर कूलर है। जो गर्म हवा होती है मेन इंजन की, उसको कूल करके वापस से स्कैवेंज स्पेस में भेज देता है। तो 2 टर्बो चार्जर हैं, तो 2 एयर कूलर हैं हमारे पास। तो ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। तो टर्बो चार्जर से आप लोग देख सकते हो, टर्बो चार्जर का जो ट्रंक है वो सीधा एयर कूलर में जा रहा है और वहाँ से एयर कूल करके वापस से इंजन में चली जाती है। तो ये था एयर कूलर जो आपने देखा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।